अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी से यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग हो रहा है स्टार्ट 10 बजे से। सुबह के बज रहे थे 10 और नाश्ते से फ्री होने के बाद यहाँ पे मैं कपड़ों को आयरन कर रही हूँ। अपने कपड़ों को इनको मैंने वेयर करना है। और समर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था कि आपको ना डेली डेली इतने कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते थे। तो मैं नहीं करती थी, इस बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं डेली कपड़े प्रेस नहीं करती थी। जब शावर लेना होता था तभी साथ ही डेली चेंज करने होते थे, डेली शावर लेना है। और जब शावर लेना साथ ही वो कपड़े जब पहनते थे तो वो ना उनकी जो सिलवटें ख़त्म हो जाती थी। लेकिन विंटर्स में जो कपड़े होते हैं ना उनको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उनको आयरन ना करो तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन से 100 साल पुराने पीपे से कपड़े निकालने में तो जो आप पहन रहे हो। तो इसलिए ना आयरन मस्ट होता है। तो आयरन को आप फिर करना भी पड़ता है। फिर कभी कभी तो बहुत थकने वाला काम भी लग जाता है और कभी कभी चलो ठीक है ओके भी हो जाता है। और यहाँ पे जी हम ले रहे थे धूप। हमारे घर आती है बहुत थोड़ी सी धूप आती है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा सारी धूप आ जाती है, लेकिन सर्दियों में ना धूप कम आती है। लेकिन जितनी भी आती है खैर हम धूप ले लेते हैं, ऊपर हम जाते नहीं हैं। तो सीढ़ियाँ भी हैं लेकिन हम ऊपर नहीं जाते, तो हम नीचे ही जितनी धूप आती है ना हम बस वही लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे धूप में, धूप सेक रहे थे, धूप को एंजॉय कर रहे थे। ज़रूरत पड़ेगी तो अभी तो इतनी सर्दी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा धूप लूँ। तो आज मैं यहाँ पे ना अपनी मशीन की जो मैंने सेटिंग है ना वो मैंने चेंज की है, मैंने टेबल चेंज किया है और अभी मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। तो जैसे मेरी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या सेटिंग की है। तो मैं आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट दिखाऊंगी जो मैंने अपनी टेबल की नई सेटिंग की है। और हानिया भी मेरे साथ सेट कर रही है। हाँ, उसकी स्माइल माशाल्लाह से चेक करें। तो जब भी आप हानिया को देखते हैं या किसी भी छोटे बच्चे को देखते हैं तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। बच्चे माशाल्लाह से सभी के बहुत प्यारे होते हैं। तो अल्लाह ताला बच्चों को ऐसे ही नज़र बद से बचाए हमेशा। तो हम ये मेरे साथ साथ ही रहती, जब मैं काम कर रही होती मेरे साथ साथ ही हर काम में बराबर की शरीक होती है। और इसमें मैं चीज़ें रख रही थी और पीछे से नीचे वाली जो मैंने शीट बिछाई थी उसको उठा रही थी। तो बस हमारे काम ना ऐसे ऐसे साथ में चल रहे होते हैं, साथ साथ मस्तियाँ साथ साथ काम। तो जी मेरी जो डेली की रूटीन है वो तो ऐसे चलती रहेगी और आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और वीडियो को देखते साथ ही आपने मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आपने थंबनेल देख लिया होगा और ज़ाहिरी बात आपने थंबनेल देख के ही मेरी वीडियो पर क्लिक किया होगा कि आज क्या होने वाला है, क्या कहने वाली है, किस बारे में बात करने वाली है। तो जी हम बात कर लेते हैं उसी टॉपिक के बारे में जिस बारे में मैंने थंबनेल लगाया हुआ है। तो जी अंबर खान जो अंबर नाज है सॉरी, उनकी जो वेडिंग हो गई है तो उसके बारे में सब बहुत ज़्यादा अपडेट्स दे रहे हैं। तो मुझे भी जितनी अपडेट्स मिली हैं मैंने भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में मैंने सर्च किया है। और कोई भी ऐसी बात जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बिना इन्फॉर्मेशन के मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हम खुद से कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हम कोई फेक बात कर देते हैं तो हम उसके खुद जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ पे कोई फेक बात करनी चाहिए। जो हम उनके खुद चैनल पे जाकर देखते हैं और जिनका उनके साथ रिश्ता हो रहा है और जो उनके इन-लॉज वाले हैं सबकी सर्च करके तो फिर ही मैं आपके साथ बात करती हूँ। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा इस बारे में भी बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है कि जब उनका ड्रेस आया था और वो किस तरीके से उनका ड्रेस आया था, उन्होंने कितनी खुशी से आप सबको अपना ड्रेस दिखाया था। तो निकाह का ड्रेस था और लेकिन कुछ लोगों ने उस पे बहुत सारे ना बैड कमेंट्स भी किए थे और जिसकी वजह से उनको फिर अपने वो जो वीडियो थी वो भी डिलीट करना पड़ गई थी। और यहाँ पे बात ये करूँगी कि अगर आप किसी की खुशियों में खुश नहीं हो सकते तो आप कम से कम उनको नेगेटिव कमेंट्स तो ना करें कि उन्होंने इतनी खुशी से इतने दिल से आपको अपनी वो चीज़ें दिखाई थी। और कुछ लोगों ने तो कहा था जी ये इस तरह के शॉपर में क्यों आया है ड्रेस, बाकायदा इसकी पैकिंग क्यों नहीं की गई। और बुटीक स्टाइल में ड्रेस होते हैं इस तरीके से, बैग्स उनके बड़े बड़े होते हैं। तो स्वीटी जी जो लाहौरी हैं उनका जो अपना चैनल है उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि वो एक बुटीक स्टाइल का ड्रेस था और उसके अपने बड़े बैग में था।
लेकिन जब वो इस तरफ आए हैं और उनके बैग में इतनी, उनके सामान में ना इतनी जगह नहीं बन रही थी कि वो इस तरीके से उसको कैरी करते, बीच में रखते, तो उनको फिर मजबूरन उसमें से निकाल के ना उन्होंने शॉपर में डाला उसको। तो लेकिन शॉपर में डालने से ड्रेस की जो वैल्यू वो ख़त्म तो नहीं ना हो जाती है, वो कम तो नहीं हो जाती। जिस पर्पज़ के लिए वो ड्रेस ख़रीदा गया था, आपको वो पर्पज़ याद होना चाहिए कि वो किस पर्पज़ के लिए ख़रीदा गया था, और ना कि आप ये देखें कि उसकी पैकिंग कैसे हुई है, उसकी पैकिंग लो हुई है, उसकी पैकिंग हाई हुई है। पैकिंग तो आपने रिमूव ही कर देनी है, लेकिन इस बात की वजह से लोगों ने इतने ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी थी कि उनका जो दिल था वो भी ख़राब हुआ। उन्होंने बहुत दिल से आपको चीज़ें अपनी दिखा रहे थे, लेकिन इंसान ना अंदर से हर्ट हो जाता है कि आप क्या दिखा रहे हो और देखने वाले आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको अच्छा कह रहे हैं, आपको बुरा कह रहे हैं। जाहिर बात है फिर इसका असर सिर्फ उन पे नहीं पड़ेगा, उनके ससुराल वालों पे भी पड़ेगा, उनकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। और सबसे मेन चीज़ कि जो एक नया नया रिश्ता भी बनने वाला है उनमें ना थोड़ी सी खलिश आ जाती है कि अभी से ये बातें शुरू हो गई हैं तो आगे जाके क्या होगा। जबकि अगर देखा जाए तो दोनों फैमिलीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव फैमिलीज़ हैं और आप सबके सामने हैं। उनका शबाना आंटी का भी अपना चैनल है और उनकी बेटी अंबर नाज का भी अपना चैनल है, और जिस घर में वो जा रही हैं उधर भी चैनल बने हुए हैं, उनका भी चैनल है। तो सबसे आप वाकिफ़ हैं कि आप वो उनका ख़ानदान कैसे का, उनका ख़ानदान कैसे का है। माशाल्लाह से दोनों फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं जिनके बीच में रिश्ता हो रहा है, बल्कि रिश्ता हो चुका है। तो अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब फरमाए और उनके नसीब भी बहुत अच्छे करे। तो बस ये चीज़ है कि हमें ना दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। अगर हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो अल्लाह पाक भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और हमारी बेहतरी के सामान निकलेंगे और हमें भी वो खुशियाँ मिलेंगी जो खुशियाँ अभी तक हमसे दूर हैं या अभी तक हमें नहीं मिल रही। और एक चीज़ को लेके कि आपने इसकी पैकिंग ऐसे नहीं की, आपने इसकी पैकिंग ऐसे करनी चाहिए थी, आपको ड्रेस ऐसे क्यों मिला, तो इस चीज़ को सामने लाते हुए आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं और उनका जो ख़ास दिन है उनको ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, चीज़ बहुत बुरी लगती है। और यहाँ पे हम बनाए थे सरसों का साग, इसको हम वो जो इसको बोलते हैं गोटा लगाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे लगा लेते होंगे, लेकिन हम बीच में ना आटा डालते हैं। जो आटा हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, गंदम का आटा, या अगर आप फाइन आटा यूज़ करते हैं तो वो वाला आटा ले लें। और हम इस तरीके से आटा डालते हैं, आटा डाल के उसका गोटा लगाते हैं अच्छे से, जितना हमें ज़रूरत होती है हम उतना लगा के तो उसके बीच में हमने तड़का लगा लेते हैं अलग से। साग को तो अलग से ही तड़का लगता है, उसमें आपकी ऑप्शंस होती हैं कि आप उसमें क्या क्या स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। हम तो सिर्फ घी लेते हैं, घी में हमने अदरक अच्छी खासी लेनी होती है, पीस के ना उसको वो डाल के उसको अच्छे से भून लेते हैं और बनाई करके फिर हम डायरेक्ट उसको साग में शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा शायद कैमरा उल्टा हो गया था, हाथ से कैमरा पकड़ा था तो उसे हाथ से चम्मच ला रही थी, शायद ये कोई चक्कर हो गया था। तो उसमें हमने फिर नमक मिर्च ऐड कर देते हैं। हालांकि मिर्च में ना हमने वो जो ग्रीन चिली होती है वो भी हमने ऐड की होती है, लेकिन सुरख मिर्च जब तक ना डालो तो टेस्ट नहीं बनता। तो हम ये 2 मिर्चें लाजमी ऐड करते हैं, बीच में नमक ऐड कर देते हैं और देसी घी का तड़का लग जाता है, साथ में अदरक होता है और कोई चीज़ हम इसमें नहीं डालते। तो इतना कुछ यम्मी साग बनता है ना कि जब भूख नहीं ना होती रोटी की कि किसी भी चीज़ की, तो साग को देख के ना तो हमारा दिल करता हम रोटी खा लें। तो माशाल्लाह से हमें तो बहुत पसंद है, बहुत मज़े ले लेके हम साग खाते हैं। और कुछ लोग तो साग के साथ मकई की रोटी बनाते हैं, चावल की रोटी बनाते हैं, तो कुछ गंदम की रोटी के साथ इंजॉय करते हैं। तो हम लोग गंदम की रोटी के साथ इंजॉय करते हैं। मकई की रोटी नहीं इतनी हम खाते, चावल की रोटी भी नहीं हम इतनी खाते, हम ज़्यादा गंदम की रोटी के साथ साग को एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग तो चावलों के ऊपर भी डाल के खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते, हमें चावलों के साथ मज़े का नहीं लगता। और अक्सर मैंने देखा है शादियों पे ना मेहंदी का जो फंक्शन होता है उस पर भी ये साग और साथ बॉयल्ड राइस होते हैं ना वो भी रखे जाते हैं। बातें ख़त्म नहीं हुई, वीडियो ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।